जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो आप सभी को पता चल चुका होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जेके पीएसआई का जो एग्ज़ाम था उसके ऊपर कोर्ट जो केस चल रहा था एज रिलैक्सेशन को लेके पैटिशनर द्वारा, तो उसको डिसमिस कर दिया गया है। अगर ये एज रिलैक्सेशन जो थी अगर कांस्टेबल में नहीं मिली तो एसआई में इसका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम था। तो अब अगर हम बात करें क्या जेके पीएसआई का सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक रिक्रूटमेंट कोई छोटी रिक्रूटमेंट नहीं है, ये एक बड़ी रिक्रूटमेंट है। इसके एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है? कुछ चीज़ें हैं जिनके रिगार्डिंग हम आपको ये चीज़ें शेयर करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड मंथ कौन-सा रह सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सर मिनिमम से मिनिमम मंथ बता दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम भी बता देना इस एग्ज़ाम की के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे इसकी तैयारी छोड़ चुके थे, बट उनको फिर से अभी ट्रैक पे आना पड़ेगा। अब पता नहीं जेके एसएसबी कब अपना एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल के इस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अपने कैलेंडर में रख दे और आपको बोले कि आपका एग्ज़ाम जो है इस मंथ में है या फिर इस मंथ में है। ठीक है? तो मेजर रिक्रूटमेंट कौन-सी अभी जेके एसएसबी की आने वाली है? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी आपको ये भी पता है, और जेके पीएसआई का, जेकेपी कांस्टेबल का, सबकी एक्सपेक्टेड जो डेटा है वो आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो कोर्ट केस था उसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। मेजर रिक्रूटमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि मेजर रिक्रूटमेंट कौन कौन सी है। मेजर रिक्रूटमेंट जेके एसएसबी की आने वाली, वैसे फॉर्म तो इनके लग चुके हैं। रिक्रूटमेंट कहने का मतलब कि जो इनके एग्ज़ाम है वो कौन कौन सी है। देखो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम है फाइनेंस का। उसके बाद जो काफ़ी पेंडिंग रिक्रूटमेंट हमारी थी पीएसआई की, ठीक है? और एक पेंडिंग रिक्रूटमेंट हमारी कौन-सी जेकेपी कांस्टेबल की, ठीक है? तो सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बच्चा जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जो जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहा है, जो फाइनेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है? अब एक अलग-अलग सा यहाँ पे शेड्यूल बन जाता है कि सर इनके एग्ज़ाम कब होंगे? जैसे कि उन्होंने टेंटेटिवली ये चीज़ बोली थी कि सर एस्पिरेंट्स के लिए कि फाइनेंस का एसआई का जो एग्ज़ाम्स होगा वो आपका जून में होगा। ना तो जून में डेटा हमें देखने को मिल रहा है फाइनेंस का, ना तो एसआई का देखने को मिल रहा है। देखो, अब मैं आपको बता दूँ कि जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर अभी हमें देखने को मिला है थोड़े दिन पहले, उसमें उन्होंने बोला है कि जून में भी कुछ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स उन्होंने रखे हैं। है तो पोस्टेज़ बहुत कम थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जेके एसएसबी के ऊपर भी है क्योंकि उनको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है, क्योंकि बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई करा हुआ है। तो ये चीज़ तो मैं आपको मान के बोलूँगा कि भाई जून में कि हमारा जो फाइनेंस का, हमारा जो जेकेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। ना तो ये एग्ज़ाम जुलाई में हमारा देखने को मिलेंगे, ना तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, ना तो फाइनेंस अकाउंट सॉरी जेकेपीएससी का, ना तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमें जून-जुलाई में एग्ज़ाम देखने को नहीं मिले। तो पूरा कैलेंडर जब हमने देखा अगस्त तक कैलेंडर तो बिज़ी है। तो हम ये मान के सकते हैं कि मिनिमम टाइम के लिए, मैं मिनिमम टाइम की बात करूँ तो एग्ज़ाम जो है वो कहीं न कहीं हमें सितंबर की ओर इशारा कर सकता है। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें मिनिमम की, सितंबर के लिए इशारा कर सकता है, और मिनिमम टाइम की बात करें तो ये भी हमें सितंबर की ओर इशारा कर सकता है। तो कहने का सर ये तात्पर्य आपका ये है कि एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड मिनिमम टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि अगस्त तक क्या सर हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको शेड्यूल दिखा दिया जेकेएसएसबी का, क्योंकि कैलेंडर जो आया है उसमें जेकेएसएसबी ने मेंशन करा है मैक्सिमम जो संडे हैं वो कवर हो रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम जितनी भी रिक्रूटमेंट जो है 3 दिखाई आपको, इनका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा आपका संडे वाले दिन में। ठीक है? तो संडे को जेकेएसएसबी का सारा शेड्यूल फिक्स है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर बीच में कोई दिन निकाल के, या संडे वाला जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसमें जेकेएसएसबी इन एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है? एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेकेएसएसबी के ऊपर। और कम से कम आप अगर फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास हार्डली अगर हम बात करें तो 3 मंथ हैं। 3 मंथ कम से कम इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास है 3 मंथ। तो 3 मंथ में आप सिर्फ़ अपना रिवीज़न कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रिवीज़न करिएगा, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद अपने फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा। यही एक स्ट्रैटेजी है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या हो सकता है? देखो, अब इनमें से पहले रिक्रूटमेंट जो सबसे ज़्यादा हाई चांसेज़ है होने के, सबसे ज़्यादा हाई चांसेज़ है होने के, वो है फाइनेंस अकाउंटेंट की। ठीक है? उसके बाद जो है वो आपकी ये वाली हो सकती है, फिर उसके बाद आपकी जेकेपी कांस्टेबल की हो सकती है। मतलब कि सबसे अभी ये तो प्रोबेबिलिटी है ना कि सर किसका सबसे ज़्यादा होने के चांसेज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस फाइनेंस अकाउंटेंट के लग रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो पहले होने के चांसेस हैं। ठीक है? अब पीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल का जैसे रिटर्न लेने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लेने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए करवा के उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजना। अभी तो जेकेपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है जिसमें 4000 के करीब करीब बच्चा है, प्लस ज़्यादा ही है।
तो ट्रेनिंग सेंटर भी तो खाली होने चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए। तो मतलब कि इन जेकेपी कांस्टेबल, इन जेकेपी एसआई के लिए भाई 1 साल तो लगेगा ट्रेनिंग के लिए। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, पर टाइम तो लगेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर भी तो खाली होने चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर किसी और स्टूडेंट की कोई क्यूरीज हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है भाई। मिनिमम मैंने आपको टाइम बता दिया है। सर जून में क्यों नहीं हो सकता, जुलाई में क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया। जेकेएसएसबी का शेड्यूल जो है वो भी फिलहाल के लिए बिजी है, क्योंकि उनको बाकी रिक्रूटमेंट के एग्जाम भी कंडक्ट करने हैं, जो उनके अलग अलग एडवर्टीजमेंट में देखने को मिले थे। अब बच्चे मैसेज करेंगे एमटीएस का कब क्या अपडेट है। देखो एमटीएस की क्वालिफिकेशन को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो रिक्रूटमेंट का भी हम कुछ कह नहीं सकते। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करें, इंस्पेक्टर की बात करें, तो अभी भी सब इंस्पेक्टर का कोई अपडेट नहीं है। तो हो सकता है कि ये जून में रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिले, और इसके एग्ज़ाम जो है हम नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ये फाइनेंस जेकेपी कांस्टेबल, मुझे ये एग्ज़ाम मुझे लगता है इस साल हो जाएंगे। आप बस डिले मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम डिले है। जेकेपी ऐसा ही तो होगा फाइनेंस अकाउंटेंट, क्योंकि देखो इस कैलेंडर के बाद ना कोई पेंडिंग एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 7 नोटिफिकेशन 7 है 2025 का है। 8 का तो रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट हो चुका है, और बचा कौन सा, बस यही जो भी आपकी रिसेंटली रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है हमारी फाइनेंस की और जेकेपी कांस्टेबल की, बस यही रिक्रूटमेंट है। तो बच्चे तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 7-8 नोटिफिकेशन कवर हो चुका है, बस 9 जो कुछ बचा होगा तो शायद जेकेएस भी उसको बीच में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। एंड बड़ी रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो संडे को ही होगा। तो आप सितंबर, कम से कम टाइम सितंबर में तीनों रिक्रूटमेंट को मान के चल सकते हो, उनका एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट हो सकता है। जो जेकेएसएसबी को मतलब लाइटली मत समझिएगा, हो सकता है कि तीनों रिक्रूटमेंट जो हैं एक ही मंथ में उड़ा देंगे, क्योंकि कर सकता है, जेकेएसएसबी के पास इतनी अथॉरिटी है, ठीक है? तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि जेकेएसएसबी की जब नेक्स्ट कैलेंडर अपना निकाले, चाहे वो जुलाई में निकाले अगस्त में निकाले, तो उसमें हमें ये रिक्रूटमेंट देखने को मिले, या फिर कह सकते हैं कि जल्द से जल्द एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर जो देखने को मिला, कि जिसमें ये टेंटेटिवली हमें बता दें, 4 से 5 3 महीने पहले ही बता दें, 4 महीने पहले बताए कि एग्ज़ाम जो है वो किस मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों रखते हैं आज की इस क्लास को यहीं पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना